नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद तिवारी डिजीज फ्री लाइफ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं थायराइड के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। थायराइड क्या है, यह क्यों होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसके आसान इलाज क्या हैं, इन सभी बातों को ध्यान आकर्षित करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि थायराइड गर्दन में श्वास नली के ऊपर तितली के आकार की होती है, जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर शरीर में स्थित समस्त कोशिकाओं को नियमित रखता है। यह एक मास्टर लीवर की तरह कार्य करता है, जो सभी कोशिकाओं में रक्त पहुंचाने का एक साधन उपलब्ध कराता है। यह शरीर के अंदर जाने वाली गंदगी को फिल्ट्रेट कर रोक देती है तथा सेफ्टी गार्ड की तरह कार्य करता है। इस ग्रंथि के सही से कार्य नहीं करने पर शारीरिक विकास अर्थात टॉक्सिक शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। थायराइड की बीमारी के 3 तरह के प्रोफाइल होते हैं, T3, T4 एंड TSH। T3 और T4 थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से संबंधित होते हैं, जबकि TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित होते हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि T3 और T4 दोनों हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए अति आवश्यक है। यह ब्रेन, हार्ट, लीवर, मांसपेशी एवं अन्य अंगों की कार्य क्षमता को नियमित रखता है। वहीं TSH की मात्रा थायराइड ग्लैंड के इन्फेक्टेड या इन्फ्लेमेटेड होने पर यह ठीक से कार्य नहीं करता है, तो व्यक्ति को हाइपोथायराइड की शिकायत हो जाती है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित एवं कंट्रोल होता है। यह जरूरी है कि T3 और T4 प्रोफाइल की जब हमें कमी होती है तो व्यक्ति को हाइपोथायरिज्म की शिकायत हो जाती है। वहीं T3 और T4 की अधिक मात्रा शरीर में होने पर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। थायराइड का बढ़ना मतलब शरीर में ज़्यादा टॉक्सिन का जमाव होना। अब हम जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या अंतर है। हाइपरथायराइड में ओजन का घटना, गर्मी ना झेल पाना, ठीक से नींद नहीं आना, ज़्यादा प्यास लगना, अत्यधिक पसीना आना, हाथ कांपना, लगातार मल त्याग करने की इच्छा का होना, दिल का तेजी से धड़कना, कमजोरी, चिंता एवं अनिद्रा का होना इत्यादि इसके लक्षण हैं। यदि ये सारे लक्षण आपको हो तो आप समझ जाएं कि आपको हाइपरथायराइडिज्म से ग्रसित हैं। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में सुस्ती, थकान का होना, हृदय गति का धीमा होना, ज़्यादा ठंड लगना, सूखी त्वचा का होना, बालों का सूखापन होना और नियमित मासिक स्राव का होना और इनफर्टिलिटी के लक्षण का होना एवं कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना इत्यादि हाइपोथायरॉयडिज्म के सामान्य लक्षण हैं। जबकि थायराइड ग्लैंड के ठीक से काम करने पर यह शारीरिक विकास एवं ग्रोथ को कंट्रोल कर हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन को कंट्रोल रखता है, यह कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को घटाता है तथा विटामिन की आवश्यकता को बढ़ाता है, यह कैल्सिटोनिन का स्राव कर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अब हम जानेंगे थायराइड से मुक्ति के आसान एवं प्राकृतिक उपाय क्या है। इसके सबसे आसान उपाय है कि हम लोग रात्रि में धनिया के सीड को पानी में फूलने के लिए दे देंगे और सुबह खाली पेट उसका पानी पीने से थायराइड की समस्या से बाण की तरह मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार हरी धनिया के पत्ते को पीसकर उसका रस पानी के साथ पीने से भी हमें थायराइड में राहत मिलती है। अश्वगंधा एक प्राकृतिक एवं शक्तिवर्धक औषधि है, जिसे उबाल कर पीने से थायराइड नियमित रहता है।
वहीं मुलेठी में पाए जाने वाले थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल कर शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ाता है तथा थायराइड में कैंसर को बढ़ने से बचाता है। थायराइड का मतलब शरीर से ज़्यादा टॉक्सिन को निकालने हेतु हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना होगा, तभी हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन, लीवर, किडनी, ब्रेन एवं अन्य सभी प्रकार के अंग स्वस्थ रहेंगे, जिससे हम रोग मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लीवर 150 से ज़्यादा तरह के दवाई बनाकर हमें रोगों से बचाता है, जबकि किडनी 50 से भी ज़्यादा मेडिसिन बनाता है एवं ब्रेन 500 से ज़्यादा किस्म के दवाइयों का स्राव कर हमारे शरीर के स्वास्थ्य को नियंत्रण में करता है। इसलिए हमें इन सारे ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की DIP डाइट, जिसमें लीफी वेजिटेबल्स एवं फाइबर युक्त भोजन का उपयोग प्रतिदिन करने से हमें कंस्टिपेशन फ्री लाइफ होने पर यह अनेक प्रकार के समस्याओं से हमें मुक्त करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ मनुष्य को ही कॉन्स्टिपेशन होता है, जिससे मनुष्य को ही अनेकों प्रकार की बीमारियां होती है, जबकि अन्य जानवर जिंदगी के अंत तक बगैर किसी बीमारी के स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनके भोजन कब्ज फ्री लाइफ प्रदान कर रोग मुक्त बनाता है। हमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए सेंधा नमक, जिसमें 50 से अधिक तरह के उपयोगी तत्व पाए जाते हैं, का भोजन में उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा भोजन खाने के बाद आसानी से पचता है एवं उसके द्वारा बनाए गए टॉक्सिन का हमारे शरीर में कम बनता है और हमें भोजन के ठीक से पचने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। प्रातःकाल गर्म गुनगुना पानी के साथ अदरक चबाकर खाने से थायराइड में आराम मिलता है, क्योंकि अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो थायराइड को बढ़ने से रोकता है। थायराइड जैसी बीमारी को योगासन जैसे हलासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, धनुरासन, उत्तरासन, हलासन एवं अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम इत्यादि के द्वारा भी हम थायराइड से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो गले में आवाज करते हुए दाहिना नासिका एवं जिसमें अग्नि का प्रभाव होता है एवं बाएं नासिका में चंद्र नाड़ी का प्रभाव होता है, यहाँ बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए हैं एवं दाएं नाक से सांस लेते हैं, तो इस दौरान गले में जो आवाज़ होती है, इस आवाज़ के होने से थायराइड एक्टिव होकर रामबाण औषधि का कार्य करता है। इस प्रकार आप कब्जियत फ्री होकर थायराइड बीमारी से ही नहीं अन्य बीमारियों से भी रोग मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि सारी बीमारियों की शुरुआत कब्ज से ही होती है। इसलिए यह प्राकृतिक तरीके हमारे शरीर को कब्ज फ्री बनाकर टॉक्सिन्स को शरीर से आसानी से बाहर निकालता है, जिससे हमारे शरीर के सारे ऑर्गन को अंदरूनी शुद्धि प्रदान कर हमें रोग मुक्त कर शक्ति प्रदान करता है। यदि यह स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता वाली वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉरवर्ड अवश्य करें, ताकि हमारा समाज रोग मुक्त हो सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें।